ये बताओ, वहाँ जाने से हमें बड़ा हौसला है, हमें भी बड़ा हौसला है कि अकेले नहीं है, इमरान खान अकेले नहीं है। हमें ऐसे लगा कि ये हमारी फैमिली है। मुझे ऐसे लग रहा था, हमें लग रहा था, अपनी मैंने बहनों को आके कहा कि इतना प्यार और इतना जज्बा जो इमरान खान के लिए हमने सड़क पे देखा। 4 पॉइंट्स पे उन्होंने कहा था, हमें तो ये बताया गया था 4 पॉइंट्स पे रुकना है, 12 नहीं 16 पॉइंट्स पे रुके हैं। अब हर जगह लेट होते जा रहे थे, बल्कि बड़ा प्रेशर था क्योंकि लोग सड़क पे खड़े हो जाते थे और रोक लेते थे। और जो जज्बा था ना, जो कहते हैं ना, अगर आप वो देख लेना तो आपको पता है कि पाकिस्तान तैयार है तब्दीली के लिए। सेमीफाइनल की बातें हो रही है, उसके बाद कोई फाइनल क्या चीज की सेमीफाइनल की बातें हो रही है, हम उम्मीद रखते हैं पार्टी, ये तो पार्टी ने फैसला करना है। अब वो जलसा कर रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे फाइनल। हमेशा जब भी कोई ना कोई इवेंट आता है तो जलसे का जब ऐलान होता है तो कहा जाता है कि लाए अमल दिया जाएगा, लेकिन अब इंतजार करें 5 तारीख का, इंशाल्लाह वो देंगे। अब लोग रुकने नहीं लगे। देखिए मैं आपको एक सेकंड में आपको बताऊं, अभी ये साथ थे, इनसे पूछ लें, आप बताएं, इनसे पूछें, आप इनका इंटरव्यू लें जो वहां पे साथ थे, जो गवाह है ना, आप उनसे पूछें कि वहाँ जोश और जज्बा कैसा था। और आपका ख्याल है ये समुंदर रुकेगा या अब रुकने वाला नहीं है? और अगर, और मैं आपको फाइनल का मुतालबा कर रहे थे। नहीं देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ, देखिए हर चीज किसी प्लानिंग के तहत होती है ना। लोगों का जुनून होता है और फिर आपको आपको उसके उसके साथ आपको ऑब्वियसली पार्टी का मकसद और तंजीम का मकसद ये होता है कि वो उसके लिए प्लानिंग करें, वो उसके लिए कोई कोई वो स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, वो तो पार्टी बनाएगी। हमने हमने तो ये जो देख लिया ना, ये मैं फिर से कह रही हूँ, लोग इस इमरान खान के लिए तैयार है। उनका एतमाद फैमिली पर तो है, लेकिन क्यादत पर अदम एतमाद है। क्यादत सब चोर है, मेरे पूछो। चुप कर जाए, चुप कर जाए। लोगों के जज्बात हैं, मुझे पता है, लेकिन ना सुने। बात यह कि हमने मैंने सबको पैगाम दिया था, मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, बस सब मुत्तहिद हो जाए। अभी हमारा इस वक्त मकसद बड़ा है, इससे मुत्तहिद हो जाए। खटक ने कल एक कॉर्नर मीटिंग में कहा है कि ये जो महीना होगा अगस्त का, ये खान साहब की रिहाई का महीना होगा। इंशाल्लाह होगा, जरूर अच्छी बात है। अलीमा खान साहब पर 5 अगस्त पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को लाएमल आएगा। क्या सुहेल आफरीदी साहब से आपकी कोई बात हुई है? फैमिली की उनको क्या कोई? हमने किसी से बात नहीं, पिछले हफ्ते जो यहाँ पे लोग आए हुए तो उन्होंने कहा आ जाए, हम चले गए। कोई मशवरा दिया आप लोगों ने उनको? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं फिर बता रही हूँ, पिछले मंगल को यहाँ लोग मर्दान से भी आए हुए थे, हजारा से भी आए थे, और आप लोगों ने भी देखा था। वो हमारे से लड़ रहे थे, वो आके बहस कर रहे थे कि नहीं आपने चलना है। एंड में वो इतनी दूर दूर से आए हुए थे, फिर हम चले गए। अब तो कोहाट वालों ने भी आपको बुला लिया है अलीमा खान। नहीं, वो देखेंगे ना, अभी देखते हैं ना। 5 अगस्त अलीमा खान मैच होगा या खत्म हो जाएगा, घर पे जाएंगे? अंदाजा नहीं। अब आप उनसे पूछें जिन्होंने अपनी ख्वाहिश का कोई इजहार किया आपने पार्टी के सामने, कैसा होना चाहिए? अलीमा खान से आज नौरीन खानम पर जो है वो, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। हमेशा याद रखें, किसी के पास एक एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता दुनिया में किसी चीज के लिए। आप हालात देख के चलते हैं। यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट आंसर तो किसी चीज का नहीं होता, हालात देखकर ही आगे चलते हैं ना। तो यहाँ पे कोई बैठ के कोई कंप्यूटर में तो नहीं आप डालते कि आपको हल निकल आएगा, कोई 1 और 1 2 तो नहीं बनता ना। तो हर एक को सोच के कई चीजों का उनको सोच के चलना होता है। पॉलिटिकल पार्टी है, उनको सोच के चलना होगा, उनको देख के चलना होगा कि हालात क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, हर चीज को देख के चलना था। ये चीज पे मुतमईन हो जाएं, लोग तैयार हैं। आपने इस दफा पटियाला जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, तो क्या पटियाला? यहाँ इमरान खान है, इधर है इमरान खान। अलीमा खान साहबा, आज नौरीन खानम पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। NCCI ने जो है ना ये दर्ज कर दिया, 2-3 दफात लगाए हैं उस पे। जो मर्जी लगा लें, जो आप फोकस करें जो कश्मीर पे हो रहा है इस वक्त। आप लोगों पे गोलियां चला दें, अपने लोगों को जब कह दें कि किसने गोलियां चलाई, वो लोग क्या कर रहे होंगे? आप मुझे बताएं, वो लोग क्या कर रहे होंगे? सड़क के ऊपर बैठे थे, कहाँ से गोलियां आई? दहशतगर्दों ने चलाई? या तो कोई आके कहे
दिलेर आदमी होता ना, खड़ा होके कहता ये मैंने चलाई है, क्योंकि तुम लोग गलत हो। ये भी नहीं बताते गोलियां आ कहां से रही, अंधेरे में रात के चलाई हैं इन्होंने। बुज़दिल लोग रात के वक्त चलाते हैं। अरीमा खान साहबा, कल जो ये आप देख सकते हैं इस टाइम इमरान खान की बहन जो है वो मौजूद हैं। एक मिनट इजाजत, थोड़ा सा रास्ता दें। अस्सलाम वालेकुम। अब आप पर आज जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 दफा जो आपके वकील पेश हुए हैं उसके बावजूद आप पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा आपने जो शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि आपका जो जवाब था वो ठीक नहीं जमा करा सकी आप, या सोशल मीडिया पे जो इश्तियाल अंगेज वो कहते हैं आपने इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के जो है वो खिलाफ आपने बात की। ये भी नहीं पता है इदारे क्या है, बात क्या की, मुझे तो अब ये भी नहीं पता। आप बता रहे हो कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मुकदमा आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे या आपकी बगैर जमानत के लिए? ये बता रहे हैं कि FIR हो गया। मुझे तो पता ही नहीं। जी आपसे तकरीबन 15-20 मिनट पहले। अच्छा, हो सकता है अफवाह हो एक। नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो लोग मेरे ऊपर FIR नहीं काट सकते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे ऊपर FIR काट सकते। आपको काट दी है। नहीं, मुझे चेक करें फिर से, उनकी इतनी कैसी हिम्मत हुई कि मेरे ऊपर FIR काटे। मैं तो आप पर से पहले भी FIR यहाँ पे दर्ज हुई थी, पहले भी यहाँ पे FIR है तीनों पे। वो फिर मुझे नहीं पता उसका भी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे ऊपर FIR दर्ज हो। मेरी बचपन से लेके आज तक एक दफा भी मेरे ऊपर FIR नहीं हुई और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप क्या कहेंगे इस FIR के वाले से? बचपन में तो किसी पर भी FIR नहीं होती है, तो बड़े होगी होती है। बड़े हो गए भी नहीं किसी पे होती है, तो बूढ़े हो गए हम, अब बुजुर्गों पे हो रही है। हम तो बड़ा जमाने में भी नहीं हुई। FIR करने वालों की समझ देखें कि हमारी उम्र देखें, इस उम्र में जाके FIR किस चीज के लिए काटे। FIR उन पे हो जो इस वक्त मुल्क लूट के चले गए, लूट कहाँ गए, जो ये काम कर रहे हैं FIR वाले। मैं तो आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने इस मुल्क के साथ, मुल्क में रहे, पासपोर्ट भी पाकिस्तानी, शहर भी पाकिस्तानी, लिबास भी पाकिस्तानी, हमारे ऊपर किस चीज की FIR कर रहे हैं? तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, असल में मोहब्बत है। आज पाकिस्तान के लिए बैठे हैं इधर। अगर हमारे पर FIR कट रही हैं तो कोई बात नहीं, ये भी पाकिस्तानी FIR है ना, कोई बात नहीं, काट लें। 5 अगस्त को एक बड़ा जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो महीना होगा ये इमरान खान की रिहाई का महीना होगा। शायद खटक साहब ने ये बात की है 5 अगस्त का जो, तो आप जुर्म नहीं किया तो जमानत गिरफ्तारी कोई नहीं कैसे देखे, जुर्म नहीं किया, सारे जुर्म ही नहीं है, जमानत कैसे होगी? मैंने कहा है कि 5 तारीख को जो है वो बड़ा ऐलान होने जा रहा है सेमीफाइनल में, तो ये कहा जा रहा है कि जो अगस्त का महीना वो खान साहब की रिहाई का सेमीफाइनल। मैं तो समझती फाइनल हो गया, फाइनल तो वो बाद में बता ठीक है ठीक। जंग कहाँ से शुरू करनी है कि शायद बताएगा। आपने मेरे पर FIR काट दी, मैं तो भाई नहीं सकूंगी। अब तो मैं देखो मजबूर हो गया हूँ ना। KPK में तो KPK में लेकिन वहाँ पे भी कोई पकड़वा देगा, मैं रिस्क ही नहीं लूंगी। कौन पकड़वाएगा? कई होते हैं मुख पे, वहाँ पे तो सोहेल अफरीदी साहब की हुकूमत है। वो बेचारे, इनको भी नहीं पता होगा। वहाँ पे जो रात को डालना आता है वो बेचारा किसी को भी नहीं बता कर रहा था, लोगों को वहां से उठा लेते। बात देखें, आज आप समझ रहे हैं कि ये इमरान खान की पार्टी के साथ हो रहा है, आज जर्नलिस्ट के साथ नहीं हो रहा। जर्नलिस्ट एक दूसरे के लिए बोलते नहीं है, न्यूज वाले समझते मैं अपनी नौकरी बचाऊं, आप उनके लिए नहीं बोलते। लेकिन इंशाल्लाह जो मीडिया वाले, इनके लिए भी हम ही जेल काटेंगे, इनके बाद आप लोगों की बात भी हम ही बनेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ जो हो रहा है, आप सोचें कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, लोग शहीद किए जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है। आप मुझे बताएं किसी चैनल ने दिखाया है? अगर नहीं दिखाया और मैं अगर मीडिया होती ना, अब मेरा ज़मीर है मीडिया, मैं वहां से स्ट्राइक कॉल करके ना वॉकआउट कर जाती चैनल से। स्ट्राइक कॉल करें, अपने मीडिया ओनर्स को बताएं कि हम एक गैरतमंद इंसानियत रखने वाले मुसलमान लोग हैं, हम अपने लोगों को, शहीद आम आवाम को मरता नहीं देखेंगे। जो भी है, आज कहो जी ये गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, आज कश्मीरी
इंडिया के एजेंट्स हो गए। वो कहते हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, कि ये सारे पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। तो क्या कश्मीर एक दूसरे के ऊपर वो ये कह रहे हैं आईएसआई के एजेंट्स? आज हम कह रहे हैं रॉ के एजेंट्स हैं ये। और आप अगर मीडिया रिपोर्ट ही नहीं कर सक रहे, आप बताना भी नहीं चाहते, तो आपका फिर रह क्या गया फिर? ये तो इंडिया में इंडियन चैनल्स के ऊपर उनकी दुर्गत बन रही है, जिन्होंने अपने, उनके मालिकान ने, चैनल्स के मालिकान ने अपने प्रोटेस्ट को रिपोर्ट नहीं ठीक से किया। उनकी हाजिरी लग रही है लोगों के हाथों, बाकी मीडिया चैनल्स के हाथों। तो आप भी इस वक्त अपने मीडिया वाले जो जो अभी आप जो भी चैनल्स हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं, उन देखिए वो भी मजबूर हैं। लेकिन अगर आप एहतजाज करेंगे और बाहर बैठेंगे और कहेंगे, कहते ना कैमरा डाउन कर दें, एक दिन के लिए सारी चैनल्स करते हैं कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जुल्म, कि ये नहीं कि जैसे हम कुछ रिपोर्ट करें एक बंदा उठा के ले जाते हो, तो ये नहीं करें, होने देंगे। जब आप यकजहती दिखाएंगे ना, पाकिस्तान में इस वक्त मसला हम सबका एक ही है। हमें पता है गलत क्या हो रहा है, लेकिन हम डरे हुए हैं थोड़ा बहुत। अब तो खैर बहुत कम हो गया, अब सारों को इकट्ठे होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ेगा, और उसमें मीडिया शामिल है, जजेस, मीडिया, थोड़े से लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं। अब उनके साथ हम यकजहती दिखाएं। आपके जो चैनल्स के ओनर है उनके साथ भी जुल्म होता है, आपको पता है, ठीक है ना? तो उनका जब आप सारे स्ट्राइक कर लेंगे तो खुद ही फिर रिपोर्टिंग ठीक होना शुरू हो जाएगी। मुलाकात की कोई उम्मीद है आज आपको? कोई राब्ता हुआ? कोई पता नहीं बताया। नहीं, कोई पता नहीं। हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हम पहुंच गए। हम आगे कोई पता नहीं। ओके मैडम, थैंक यू।